कहां हूं और मैं कौन? ब्रह्मा, स्वागत है। तुम्हारा जन्म मेरी नाभि से उत्पन्न इस कमल पर हुआ है। तुम सृष्टि के कर्ता हो। सृष्टि? मैं? हाँ ब्रह्मा, तुम्हें ब्रह्मांड की रचना करनी है। लोक, जीवन, समय, व्यवस्था, यह कार्य तुम्हारा है। तुम्हारे ज्ञान से संसार आकार लेगा। तो समस्त ब्रह्मांड मेरी कल्पना से जन्म लेगा? कल्पना से नहीं, कर्तव्य से। सृष्टि महान है, पर निर्माता को संतुलित रहना आवश्यक है। तुम्हें शक्ति दी गई है, पर उसका माप विनम्रता तय करती है। मैं रचूंगा लोक, तत्व, जीव, क्रम, सब आकार लेंगे मेरे विचारों से। ब्रह्मांड तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, यही होंगे मूल तत्व। कैसी अद्भुत रचना है। ये आकाश गंगाएं, ये लोक, ये सूक्ष्म लहरियां। मेरे विचारों ने ही इन्हें जन्म दिया। अब समय, दिशा सब मेरे संकेत से चलेंगे। देखो, व्यवस्था भी मेरे आदेश से बनी। यह सृष्टि मेरी पहचान का प्रतिबिंब है। देवों का निर्माण करना होगा। और वे मेरी रचना की स्तुति करेंगे। प्रणाम प्रभु, आपने हमें जन्म दिया। आपके बिना हम कुछ नहीं। हाँ, तुम्हें मुझसे ही बल और अस्तित्व मिलेगा। मैं ही आरंभ हूं, मैं ही नियम हूं। ये कोई साधारण संकेत नहीं। प्रभु, आपकी रचना अद्भुत है। आपका तेज अवर्णनीय है। निश्चित ही है, क्योंकि यह सब रचा किसने? मैं, अकेला मैं। क्या निर्माता इतना ऊंचा हो सकता है कि वह स्वयं को ही केंद्र मान ले? शायद, पर यह संतुलन के बिना कठिन हो सकता है। क्या हमें महादेव को सूचित करना चाहिए? ब्रह्मा की रचना अद्भुत है, पर उनका स्वर बदल रहा है। अभी नहीं। शायद यह सृष्टि उत्साह है, पर यदि यह उत्साह अहंकार बन जाए तो संतुलन टूट सकता है। उन फुसफुसाहट क्यों? क्या कोई प्रश्न है? प्रभु, रचना अद्भुत है, पर संतुलन मैं तय करूंगा। सब मेरे आदेश से चलेगा। अब समय है वैकुंठ जाने का, ताकि नारायण भी मेरी महिमा स्वीकारें।